बजे डंका, ये आपकी रोशनाई का, ये दसों दिशाओं में रहे गौरव यश वीरताई का। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। एक समय सभी शहीद समाजा, एक समय के सब शहीद समाजा, राज्य सभा रघु राज्य विराजा, राज्य सभा रघु राज्य विराजा, राज्य सभा रघु राज्य विराजा, राज्य सभा रघु राज्य विराजा। अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री महाराज श्री सुमंत जी कहे। महाराज देख रहे हो, जब से हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, अयोध्या में चारों तरफ खुशियां ही मनाई जा रही हैं। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। अयोध्या में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, उत्साह मनाए जा रहे हैं। लेकिन राजमंत्री, मैं विचार कर रहा हूं, कहीं उन बधावों की आवाज इतनी तीव्र तो नहीं हो गई कि हमारी इस प्यारी प्रजा में निवास करने वाले नर नारियों के दुख को हम ना सुन पा रहे हो। ऐसा सुख किस काम का कि व्यक्ति सुख के क्षण पर किसी दूसरे के दुख को ना देख सके। राजमंत्री, इसलिए हम चाहते हैं कि नित्य की भांति आज भी हमारी इस प्यारी प्रजा की कुशलता कही जाए। राजमंत्री, वैसे भी व्यक्ति का जीवन निज कर्मों के माध्यम से जाना जाता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए, यह सोचने योग्य बात है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए और सुख के पीछे नाना प्रकार के कार्यों को व्यक्ति करता है, नाना प्रकार की वस्तुएं एकत्र करता है। विचार करने योग्य बात है, क्या बहुत सा धन एकत्र करने से व्यक्ति के जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है? क्या बहुत सा वैभव एकत्र करने के बाद क्या व्यक्ति के जीवन में सुख हो सकता है? नहीं, ये केवल मानव जीवन का भ्रम ही हो सकता है। वास्तव में सच्चा सुख तो केवल त्याग में ही होता है। जिसका जितना बड़ा त्याग है, उसके जीवन में उतना बड़ा सुख। इस अकाट सत्य को कोई बदल नहीं सकता। राजमंत्री, एक निर्धन सोचता है कि शायद जिसके पास बहुत सा धन है, उसका जीवन प्रसन्नता से यापन हो रहा होगा। राजमंत्री, एक कवि ने लिख दिया और कहना पड़ गया आज देखकर अपनी समाज को, निर्धन कहे धनी वाने सुखी है, निर्धन कहे धनी वाने सुखी है, धनवान कहे सुखी राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, और चक्रवर्ती कहे वो इंद्र सुखारी, इंद्र कहे कि विष्णु सुखी है, और विष्णु कहे हाँ संते सुखारी, संत कहे हरि नाम सुखी है, और हरि नाम बिना सभी जगत दुखारी, निर्धन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुखी राजा को भारी। वास्तव में सच्चा सुख जब निर्णय निकल कर आया तो संतों के समीप बता दिया, संतों से भी जब निर्णय निकला तो परमात्मा का नाम बतला दिया गया। इस संसार में सबसे अधिक त्याग केवल संतों के माध्यम से किया जाता है, और सच्चा सुख केवल उन्हीं के पास है जिनके पास परमात्मा का नाम है। राजमंत्री अपनी प्रजा को नित्य उपदेशित किया करते थे, लेकिन आज अपने सेनागार से सीधे आ गए हैं।
आभास करते हैं कि हमारे यह पूर्वजों का ताज कुछ टेढ़ा सा है। दर्पण की व्यवस्था की जाए, जो आज्ञा। ताज को सीधा करेंगे। और महाराज ने ज्यों ही अपना मुख दर्पण में देखा, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। राजमंत्री, संसार में यदि व्यक्ति का सबसे बड़ा कोई सच्चा मित्र होता है तो वह केवल दर्पण है, जो बिना किसी भय, बिना किसी लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति के जीवन की सत्यता कह देता है। आज जैसे ही हमने दर्पण को अपने समीप किया, हमारे जीवन की सच्चाई हमसे कह दी। अपने ताज को सीधा किया, दृष्टि हमारे कानों के समीप बालों की ओर पहुंची। श्रवण समीपे भगे सिद्ध के साथ मनहु जरठपन अश उपदेशा। कानों के समीप के बाल ये उपदेशित कर रहे हैं कि राजा दशरथ तुम्हारा चौथापन आ गया है। अब जब तुम्हारा चौथापन आ गया है तो इस सिंहासन पर तुम्हें बैठना नहीं चाहिए। हाँ, ये तो सिद्धांत भी कहता है कि चौथेपन जाइए नृप कानन। चौथेपन में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर परमात्मा के भजन के लिए वन प्रखंड की ओर चला जाना चाहिए। राजमंत्री, समय के साथ प्रत्येक व्यक्ति को चलना चाहिए, चाहे वो हम हो या फिर संसार में कोई भी अन्य प्राणी हो। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, उसी व्यक्ति का जीवन पतन की ओर चला जाता है और वह व्यक्ति समय को, अपने भाग को कोसने लगता है। राजमंत्री, देखो ना, हमने अपने सिंहासन पर बैठकर अपने जीवन में नाना प्रकार के कार्य किए, लेकिन आज समय वो है कि आज हमें भी इस सिंहासन को छोड़ना पड़ रहा है। ये हमारा हृदय कह रहा है राजमंत्री। और आप हैं देवपाल जी लोधीपुरा से, शिवम राजपूत लोधीपुरा से, राजू भाई न्यूली बांसा से, देवी शरण जी न्यूली बांसा से, आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं कृष्णा साउंड सर्विस महाजौली राजा दशरथ जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं श्री सुखराम सिंह जी ग्राम न्यूली वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी लोगों को धन्यवाद। राजमंत्री, देखे ना, मंत्री आता है वो ग्रीष्म काल और सुंदर बसंत ऋतु जाती है। ये तरुणाई पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था बाकी है ये बरसों गर्जा। नाना प्रकार के कार्य किए इस सिंहासन पर बैठकर राजमंत्री। ये बरसों गर्जा युद्ध स्थल में और बरसों शिकार में मगनी रहा। बरसों तक दास रहे, बरसों महलों में मगन रहा। बरसों अब यह हृदय कह रहा है कि यह छोड़ छाड़ जग के झगड़े, वो बंदा तलाश कर मुक्ति का। नादान ब्याज की चाहत में खोए देता है पूंजी का। नादान ब्याज की
अब तो आसार बूढ़ा हाँ, आप हैं सुरेंद्र राजपूत मांझकोट लोधीपुरा, जो आप वर्तमान में मेला अध्यक्ष हैं। आपकी तरफ से 101 पुष्पमुद्राएं महाराज दशरथ के चरणों में सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। साधुवाद। वृद्ध अवस्था चौथा पना गया राजमंत्री। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। स्याही गई, स्याही गई और सफेदी आई। नैनों में ना अब पलट दिखाई। स्याही गई सफेदी आई, नैनों में ना पलट दिखाई। बस अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। बस राजमंत्री चाहते हैं कि आज के राज दरबार को यहीं पर विसर्जन कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। हम चाहते हैं कि क्यों ना हम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के अयोध्या का युवराज बनाएं और परमात्मा के भजन के लिए वन प्रस्थान करें। अपने गुरुदेव भगवान के सदन की ओर जाना चाहते हैं। जो आज्ञा आपकी जय जय हो। यह विचार लेकर के महाराज श्री दशरथ जी अपने कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। यह विचार और आनी नृपे सुदिन सुओ सरुपाई। प्रेम पुलक तन मुदित मने गुरु ही सुनायऊ जाई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु की महिमा विशेष, गुरु की आवश्यकता इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है। वह मनुष्य ही क्यों नहीं, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, क्योंकि गुरु की आवश्यकता तो स्वयं भगवान शंकर को भी पड़ी है। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। गुरु की महिमा विशेष है। यदि संसार में एक व्यक्ति से वह परमात्मा रुष्ट हो जाए तो गुरु के चरणों में वो सामर्थ्य है कि व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति से उनके निज गुरुदेव भगवान रुष्ट हो जाएं तो फिर परमात्मा में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। इसलिए श्री गुरुदेव भगवान, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। राजन, तुमने प्रणाम किया, सासाहित आशीर्वाद। कहो किस कारण आना हुआ तुम्हारा? अवश्य गुरुदेव भगवान, देखे ना, मेरे जीवन की ओर भी देखे। आज मेरा चौथा पन चल रहा है और ये इस संसार का नियम है, यह सिद्धांत है जो कि अकाट्य है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होनी है,
देवता, मैं विचार कर रहा हूं आखिर यह शरीर हमारा साथ कब तक देगा। एक समय वह भी आएगा कि हमें यह संसार सागर छोड़कर जाना होगा। और व्यक्ति का सफल जीवन वही कहलाता है कि व्यक्ति अपने जीवित रहते अपने संपूर्ण कार्यों को कर ले, हृदय में कोई अभिलाषा शेष ना रहने पाए। आज हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। श्री गुरुदेव भगवान देखे ना, वह कौन सी अभिलाषा है राजन? गुरुदेव अवतरिता अब जाता है, सर से यह प्रेत जवानी का, देखिए सूखिता जाता है, अब अपना खेत जवानी का देखिए। ये तरुणाई अवस्था अब रानी है और प्राधी अवस्था बादी है। मेरे सोने ही सोने में, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी है, चांदी है। चाहता क्या हूं देवता, पिछले पुरखों की अब तरह नाथ, अब मुझे तपोवन जाने दे, अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज के योगी राम, अब उसको राज चलाने दे। हो गया बस अभिलाष एक मन मोरे, बस अभिलाष एक मन मोरे, बस अभिलाष एक मन मोरे। पूजिए नाथ अनोख मोरे, पूजिए जो गुरु चरण, जो गुरु चरण रेणु सिर धरही, जो गुरु चरण रेणु सिर धरही। तेजन सकल विभो बस करही, तेजन क्योंकि देवता सब ही राम प्रिय जिह विधि मोरे। मैं चाहता हूं कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्या का युवराज बना दूं। राम तो सभी को प्रिय है, जैसे कि मुझे आईआईसी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सरीला सभी प्रकार के कंप्यूटर कोर्स करने के लिए संपर्क करें डायरेक्टर विनय राजपूत जी, जिनका पता जरिया बस स्टैंड सरीला। आपकी ओर से 51 मुद्राएं स्पेशल हमारे तबला वादक जी के लिए प्रदान है। धन्यवाद, साधुवाद। राम को सभी स्नेह करते हैं, विप्र सहित परिवार गुसाई करही छोह रौरो पर नाई। राम पर सभी का स्नेह है देवता। बस अब मैं चाहता हूं, बस अभिलाष एक मन मोरे। ये मेरे जीवन की अंतिम अभिलाषा है। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को इस अयोध्या का
युवराज बनाकर अपने पूर्वजों की भांति परमात्मा के भजन के लिए वन प्रखंड जाना चाहता हूँ देवता। राजन, यह विचार अति उत्तम है। इसे जितनी अति शीघ्र से शीघ्र कर सको उसे कर डालो। जय हो। मुदित महीपति प्रणाम स्वीकार। मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव सुमंत हमारे समीप हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, आदेश करे महाराज। हमारे हृदय में ऐसे विचारों ने जन्म लिया कि क्यों ना हम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के अयोध्या का युवराज बनाकर वन प्रखंड के लिए चले जाएं। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में हमने अपने यह विचार प्रस्तुत किए। श्री गुरुदेव भगवान की सहमति प्राप्त हो गई है। कहा है जो पांचे मत लागे नीका करहु हरस ही राम ही टीका। 5 पंचों का मत तो 2 मत हमें प्राप्त हो चुके हैं। राजा यानी कि मैं स्वयं, श्री गुरुदेव भगवान का 2 हो गए। अब सेवक सचिव सुमंत 3 अभी शेष हैं। हम आपकी सहमति जानना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, इस अयोध्या का युवराज राम को बनाया जाए या फिर नहीं? महाराज, यदि आप हम लोगों की समझ चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे, ये बड़ा ही अति उत्तम विचार है। जियहु जगतपति बरिस करोड़ी, आप 1-2 वर्ष नहीं करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। क्यों? क्योंकि जग मंगल फल काज विचारा, इसमें संसार का कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए ऐसे कार्य को बेग विलंब न लाई बारा, इसको अब देर नहीं होनी चाहिए। इस कार्य को अति शीघ्र कर डालना चाहिए। हमारा कार्य को व्यक्ति मनाने लगे उस कार्य को कर ही देना चाहिए। ये अयोध्या के सभी प्रजा प्रवासी अपने हृदय में ऐसा मनाते थे। सबके उर अभिलाष अस कहें मनाए महेश, कि आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। ये यहाँ पर लागू थोड़ा होगा कि आप हाँ, अब ऐसा करो, आप गुरुदेव भगवान के समीप जाए। अवश्य। युवराज बनने से पूर्व जो समाज का भी तो मत आप ले लीजिए। अभी 3 मत तो हुए। 3 मत चाहिए हमें, समाज से कोई मतलब नहीं। सेवक सचिव सुमंत इधर पूरे नगर में थोड़ा फिर भी ले लीजिए सलाह। हाँ, जरूरी है भाई। हाँ, ये स्थल होता है, प्रजा है, प्रजा है। क्योंकि प्रजा यदि राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। ये स्थल होता है। तो आप लोग क्या ये चाहते हैं कि राम जी अयोध्या के राजा बने? यदि आप चाहते हैं तो हाथ उठा करके ताली बजाते हुए एक बार जोर से जय घोष करें, बोली राजा रामचंद्र की। ये बात सभी का मत मिल गया। अब हम चल रहे हैं गुरुदेव भगवान की ओर। जितने अयोध्या वासी हैं, पूरी अयोध्या में शोर हो गया कि कल प्रातः काल होते ही राम राजा बनाए जा रहे हैं। लेकिन राम जी का राज जब से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा। उसी प्रकार से जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से देवताओं को अयोध्या के बधाव अच्छे नहीं लग रहे। सकल कहीं कब हुई है काली, सकल कहीं कब हुई है काली, बिघन मना बहिते कुचाली, बिघन मना बहिते